क्रिप्टोकरेंसी बेहद तेजी से हिलती है। फ्यूचर प्राइस तय नहीं, बिटकॉइन डिमैट में निफ्टी हाई बीटा स्टॉक जैसा स्विंग कर सकता है, सेविंग्स अकाउंट के कैश जैसा नहीं। तो सीधा सवाल, इतनी वॉलेटाइल चीज को रोज के पैसे की तरह कौन खर्च करेगा, जैसे चाय 10 रुपए 20 रुपए वाली महंगाई में भी बिल चुकाना। आज का विषय स्टेबल कॉइन ठीक इसी समस्या को सुलझाने की तकनीक है। कुछ डिजाइन काम किए। एक डिजाइन ने एक दिन में करीब 60 बिलियन 5 रुपए लाख करोड़ मिटा दिए। 3 चीजें सीखेंगे। पहला, स्टेबल कॉइन के 3 प्रकार और पेग कैसे चलता है। दूसरा, पोस्ट कोलैप्स का असली सबक। तीसरा, DFE और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क। लेक्चर के बाद खुद पूछ पाओगे, क्या यह स्टेबल कॉइन सच में सुरक्षित है या सिर्फ मार्केटिंग में सेफ दिखती है। स्टेबल कॉइन 3 तरह की होती हैं। पहली आमतौर पर सबसे सुरक्षित, तीसरी सबसे खतरनाक। पहली, कैश कोलैटरलाइज्ड। एक USDC के पीछे बैंक टी बिल्स में करीब 1 रिजर्व का वादा। सर्कल एटेस्टेशंस प्रकाशित करता है। US रेगुलेटर्स इस स्पेस पर नजर रखते हैं। बैंक या रिजर्व फेलियर के अलावा रेसिड्यूअल रिस्क बाकियों से कम माना जाता है। डिमैट में ब्लू चिप होल्डिंग जितनी सर्टेनिटी नहीं, पर एल्गोरिदमिक से कहीं बेहतर। दूसरी, क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड। उदाहरण, एक दाएं मिंट करने के लिए अक्सर 1.50 मूल्य का क्रिप्टो पहले लॉक करना पड़ता है। 1 रुपया लाख का बिटकॉइन कोलैटरल रखो तो करीब 66,000 रुपए जितना दाएं बोरो हो सकता है। एक्स्ट्रा बफर ओवर कोलेटरलाइजेशन, वॉलेटिलिटी के खिलाफ कुशन। तीसरी, एल्गोरिदमिक। सबसे रिस्की। न कैश पाइल न बिटकॉइन वॉलेट। मैथ फॉर्मूला पेग बचाएगी, वादा यही। फॉर्मूला टिकी तो ठीक, हकीकत में अक्सर नहीं टिकी। 2022 में उस्ट ठीक यही डिजाइन था। फॉर्मूला टूटी तो एक दिन में 60 बिलियन 5 रुपए लाख करोड़ गायब। अब वजह विस्तार से देखते हैं। पेग आसान है। स्टेबल कॉइन को 1.00 से चिपके रहना चाहिए। स्टिकर प्राइस जो इधर उधर न भटके, जैसे किराना में चाय का MRP। स्क्रीन के एथेरियम डेली पर सोचो, USDC डॉलर रिजर्व्स से बैक्ड है, इसलिए आमतौर पर 1.00 के पास ट्रेड होता है। बाजार में कभी 1.01 भी छपे तो जल्द 1.00 पर लौटता है, क्योंकि ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन जाकर 1 USDC के बदले 1 रिडीम कर सकता है। यही रिडेम्पशन प्रॉमिस पेग थामता है। उस्ट के लेबल पर भी 1 लिखा था, फिर एक दिन बाजार में 0.80 पर ट्रेड शुरू। ये किसका सिग्नल है? सिग्नल ये, लोग अब इस कॉइन को असली एक नहीं मानते। ट्रस्ट टूटे तो पेग पीछे पीछे गिरता है। RBI पॉलिसी शॉक पर निफ्टी सेंसेक्स में कॉन्फिडेंस टूटने जैसा साइकोलॉजी। पेग टूटे तो भरोसा घंटों में ढह सकता है। उस्ट 0.10 तक गिरा, होल्डर्स को भारी नुकसान। ट्रस्ट बनने में साल लगते हैं, टूटने में एक दिन भी नहीं, बैंक रन वाली गति। स्क्रीन के भारतीय बिटकॉइन वीकली, वजीरेक्स INR पर मई 2022 याद करो। उस्ट एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन करीब 2 दिनों में पूरी तरह कोलैप्स हो गया। क्रिप्टो रिस्क ऑफ ने वैश्विक सेंटिमेंट हिलाया। डिमैट में निफ्टी रिस्क एपेटाइट दिन जैसे। मैकेनिज्म ये था, उस्ट और सिस्टर टोकन लूना को स्वैप करके दोनों को एक पास रखने का वादा।
न कैश रिजर्व न बिटकॉइन वॉल्ट, सिर्फ दो टोकन्स एक दूसरे की गारंटी। गारंटी असल में टर फाउंडेशन की बचाव क्षमता पर टिकी थी। डिफेंस खत्म होना डे वन से ही बेक्ड इन था। हार्ड कोलैटरल के बिना बैकिंग सिर्फ कॉन्फिडेंस थी। एंकर नाम की सर्विस पोस्ट डिपॉजिट पर 20 यील्ड का वादा करती थी। बेतुका आंकड़ा, भारत में सेविंग्स 2.53 अच्छा एफडी 6.7 सिप ईएलएसएस इक्विटी का लंबा औसत भी इतना गारंटीड नहीं दिखता। 20 चलाने के लिए टोकन्स छापने पड़े, सप्लाई फट गई। मई की शुरुआत में बड़े सेल ने ओस्ट को 0.98 पर धकेला, पैनिक पल भर में फैला। भीड़ उस्ट लूना स्वैप करने दौड़ी, पर लूना खरीदने वाला लगभग कोई नहीं। ट्रस्ट खत्म। लूना में शुरुआत के ऊंचे स्तर से मिड में तक फ्रैक्शंस ऑफ अ सेंट पर आ गिरी, उस्ट 0.10। सबक, ट्रस्ट एक बार टूटे तो वापस शायद ही आए। रिकवरी लगभग असंभव। स्क्रीन के बिटकॉइन परपेचुअल डेली को देखो। DeFi डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, पारंपरिक बैंक ब्रांच के बिना क्रिप्टोनेटिव लेंडिंग और अर्निंग। आम भारतीय बैंक पैसे कैसे कमाता है? तुम ₹1 लाख बचत खाते में रखते हो, बैंक 8-10 पर लोन दे सकता है और तुम्हें सेविंग्स पर 2.53 देता है। स्प्रेड बैंक के पास रहता है, इंटरमीडियरी का बड़ा हिस्सा। सिप ईएलएसएस में भी फंड एक्सपेंस रेशियो कटता है, पर कम से कम एसईबीआई फ्रेमवर्क के अंदर। DeFi मिडलमैन हटाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटो एग्जीक्यूटिंग कोड बैंक की जगह लेता है। तुम एक जमा करो, बोरोअर 1.5 कोलैटरल रखे और जैसे 0.5 USDC बोरो करे। हैवी ओवर कोलेटरलाइजेशन इसलिए कि क्रिप्टो कीमतें निफ्टी एफओ वाले हाई बीटा स्विंग जैसी हैं, कैश जैसी नहीं। इंटरेस्ट कैसे बंटता है? बोरोअर 8 दे तुम्हें 7.5 प्लस प्रोटोकॉल 0.5। बैंक के चुपचाप लगभग पूरा स्प्रेड हड़पने से ज्यादा ट्रांसपेरेंट। पर रिस्क असली है। अगर कोलैटरल अचानक 30 गिरे तो कोड लोन कवर करने के लिए कोलैटरल बेच देता है, लिक्विडेशन। क्रैश पर सब एक साथ लिक्विडेट, सेलर्स बहुत, बायर्स कम। प्राइस और गिरे कैस्केडिंग लिक्विडेशन, पूरा सिस्टम अटक सकता है। एसईबीआई रिटेल एफओ लॉस चेतावनी जैसी ही सावधानी यहां भी। भारतीय बिटकॉइन डेली, वजीरेक्स INR देखते हुए सुनो। DeFi हर ट्रांसफर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलाता है। ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होने के बाद चुपचाप पैच नहीं होता। फ्लॉ हो तो बाजार खोज लेता है। दो बड़े रिस्क। पहला, कोड बग। डेवलपर कोलैटरल मैथ गलत लिखे तो गलत इंटरेस्ट या गलत कोलैटरल वैल्यू। अटैकर उसी एरर से एसेट्स खींच लेता है। 2023 में कई DeFi प्रोटोकॉल्स को बग से करोड़ों का नुकसान। एक जाना-माना इंसिडेंट 9 मिलियन 75 रुपए करोड़ चोरी का था। बाद में रिकवरी आमतौर पर असंभव। दूसरा, फ्लैश लोन अटैक। DeFi में एक ही ब्लॉक 12 सेकंड्स ऑन एथेरियम के लिए सिर्फ फी देकर विशाल राशि बोरो हो सकती है। विंडो में रीपे करो तो ट्रेड सेटल, नहीं तो पूरा ट्रांजैक्शन रोलबैक। चालाक डिजाइन और हथियार भी। अटैकर दुरुपयोग करता है 50 मिलियन 400 प्लस करोड़ बोरो, क्षणिक प्राइस गिराओ, दूसरे प्रोटोकॉल से सस्ता एसेट निकालो, लोन वापस। 12 सेकंड्स में सब खत्म।
पुराने सिस्टम्स डिटेक्ट मुश्किल पाते थे। अब प्राइस ऑरेकल चेक्स और इंश्योरेंस फंड्स कुछ बचाव देते हैं, पर नए अटैक पैटर्न्स आते रहते हैं। हमेशा सावधान रहो। आरबीआई एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के बाहर डीएफई में रिटेल की सुरक्षा डीमैट जितनी नहीं। एथेरियम डेली प्रसार स्टेबल कॉइन 3 प्रकार: कैश बैक्ड यूएसडीसी, यूएसडीटी, क्रिप्टो बैक्ड डाई, एल्गोरिदमिक उस्ट जैसे ब्लोअप वाले। आखिरी श्रेणी से दूर रहो। डीएफई बैंक इंटरमीडियरी हटाकर कोड से फाइनेंस डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश है। यील्ड ऊंची दिख सकती है, बदले में हमेशा कोड बग, कोलैटरल लिक्विडेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक का खतरा। डीमैट सिप ईएलएसएस की शांत दुनिया से अलग खेल। पैसा डालने से पहले 3 चीजें जरूर चेक करो। पहला, क्या सर्टिक, ट्रेल ऑफ बिट्स जैसी नामी एक्सटर्नल ऑडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू किए। दूसरा, क्या प्रोटोकॉल के पास लॉस एब्जॉर्बिंग बटा इंश्योरेंस फंड है। तीसरा, तुम्हारा कोलैटरल, जैसे कितने गिरने पर फोर्स लिक्विडेशन। डॉक्स पढ़ो। क्रिप्टो एक साथ बड़ा अवसर और चरम रिस्क है। ऊंचा एडवर्टाइज्ड यील्ड अक्सर ऊंचे रिस्क का सिग्नल, जैसे 20 गारंटीड सेविंग्स आरबीआई इन्फ्लेशन 5, 7 और एफडी दरों के सामने बेतुका लगे। सिर्फ वही पैसा लगाओ जो खोने पर घर खर्च न डगमगाए। स्पेक्युलेटिव क्रिप्टो के लिए अक्सर कुल नेट वर्थ के 10 से काफी कम। यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। लाइव ट्रेड से पहले हर प्रोटोकॉल की ताज़ा स्थिति खुद वेरीफाई करो। हर नुकसान की जिम्मेदारी तुम्हारी। एक्सचेंज नियम, वीडीए टैक्स, टीडीएस, आरबीआई एफआईयू गाइडेंस बिना सूचना बदल सकते हैं। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हाविंग साइकिल्स, मार्केट साइकिल्स और वॉलेटिलिटी रिस्क सीखेंगे। चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।